हेलो एवरीवन, दिस इज़ मल्लिका मुस्कान। कैसे हो आप सब? आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक एब्सर्ड प्ले है 20th सेंचुरी का, जिसका नाम है द चेयर्स। यूजीन एनेस्को ने इसको लिखा हुआ है। 1952 में इसकी पब्लिश की गई थी। एब्सर्ड प्ले का मतलब होता है मीनिंगलेस प्ले, जहाँ पे प्ले में कोई मीनिंग होती ही नहीं है, लेकिन ऑडियंस उसमें कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। एंड अगर चैनल पे न्यू हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये प्ले है द चेयर्स, यहाँ पे कुछ विजिबल कैरेक्टर्स भी हैं एंड कुछ इनविजिबल कैरेक्टर्स भी हैं। जो इनविजिबल कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स की जगह में हम कुछ चेयर्स ही देख रहे हैं, एंड जो विजिबल कैरेक्टर्स हैं उसकी जगह में हम एकदम जो उनका ओरिजिनल फॉर्म है वो देखते हैं। प्ले का फर्स्ट विजिबल कैरेक्टर है द ओल्ड मैन। ये 95 ईयर्स का एक बुढ़ा होता है। ये जो प्ले है इसका ये लीड कैरेक्टर है। 75 ईयर्स से ये एक ही स्टोरी को इमिटेशन करते जा रहा है एंड इससे ये बहुत ज़्यादा बोर हो चुका होता है। बहुत सालों से ये अपनी एक मैसेज को प्रिपेयर कर रहा है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सेकंड विजिबल कैरेक्टर है ओल्ड वुमन। ये जो ओल्ड मैन है उसकी वाइफ होती है। वाइफ कम ये सरोगेट मदर ज़्यादा होती है। ये हमेशा ओल्ड मैन को याद दिलाती रहती है कि उसे अपनी मैसेज को दुनिया को सुनाना है। ये 94 ईयर्स की होती है एंड यहाँ पे इसका सिर्फ एक ही एंटरटेनमेंट का सोर्स होता है, जो कि ओल्ड मैन की स्टोरीज़ होती हैं। थर्ड एंड लास्ट विजिबल कैरेक्टर है ओरेटो। ये 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट के जैसा दिख रहा होता है एंड ये ज़्यादातर प्ले में ऑटोग्राफ साइन करते हुए ही दिखता है। ओल्ड मैन ने इसको हायर किया हुआ होता है ताकि अपने मैसेज को ये इसके ज़रिए दुनिया तक पहुंचा सके। अब बात कर लेते हैं कुछ इनविजिबल कैरेक्टर की। पहला इनविजिबल कैरेक्टर है एम्परर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट गेस्ट होता है जो कि इनविजिबल ही होता है। सेकंड कैरेक्टर है बेले। ये ओल्ड मैन की जो एक पुरानी लवर होती है, ये भी पार्टी में आती है अपने हस्बैंड के साथ। एंड थर्ड इनविजिबल कैरेक्टर है फोटो एनग्रेवर। ये बेले का हस्बैंड होता है एंड ये एक पेंटिंग देता है पार्टी में ओल्ड वुमेन को। फोर्थ कैरेक्टर है लेडी, जो कि फर्स्ट गेस्ट होती है इनविजिबल वाली, एंड ये ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन से छोटी होती है, थोड़ी सी यंग होती है। उसके बाद आते हैं कॉलोनल। कॉलोनल सेकंड इनविजिबल गेस्ट होते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सोल्जर होते हैं। एंड लास्ट कुछ इनविजिबल गेस्ट होते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स मैन एंड अदर्स, जो कि लास्ट में ही आते हैं पार्टी में। ये जो प्ले है द चेयर्स, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंड ये जो प्ले है इसकी जो सेटिंग है ये एक आइलैंड में की गई है। एक छोटा सा आइलैंड होता है जो कि बहुत डार्क होता है एंड इसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। प्ले की शुरुआत होती है ओल्ड मैन से, जो कि एक स्टूल पर चढ़कर विंडो से बाहर देख रहा होता है। ओल्ड वुमन ओल्ड मैन को कहती है कि मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, दरवाज़ा बंद कर दो। लेकिन ओल्ड मैन सुनता नहीं है उसकी बात। वो उससे कहने लगता है कि पानी में जो तैर रहे बोट हैं मुझे उनको देखना है, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहे। तो ओल्ड वुमन कहती है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा डिज़ी फील हो रहा है एंड वो डर जाती है कि ओल्ड मैन कहीं नीचे गिर ना जाए। इस वजह से जो ओल्ड वुमन है ओल्ड मैन को खींच लेती है एंड उसको सामने वाले जो चेयर होंगे वहाँ पे बैठने को कहती है। लेकिन ओल्ड मैन चेयर की जगह ओल्ड वुमन के गोद में आकर बैठ जाता है। ओल्ड वुमन ओल्ड मैन को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करती है एंड वो ये सवाल पूछती है कि शाम के सिर्फ 6 बजे हैं, इतना अंधेरा क्यों हो गया अचानक से। तो उसके जवाब में ओल्ड मैन कहता है कि अर्थ कंटिन्यू राउंड राउंड घूम रही है, इस वजह से हमें दिन एंड रात देखने को मिलते हैं। तो ये बात सुनकर ओल्ड वुमन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो ओल्ड मैन की तारीफ़ करने लगती है एंड कहती है कि अगर उसके पास सही गोल होता तो वो आज बहुत कुछ आगे कर सकता था एंड आज जिस कंडीशन में वो दोनों हैं वो आज वैसे नहीं होते। इसके बाद ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन की थोड़ी सी बहस हो जाती है, जिसमें ओल्ड मैन ओल्ड वुमन को सेमिरामिस कहकर मेंशन करता है। सेमिरामिस, आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि इज़राइल की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमन थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वीन थी वो अपने ज़माने में। इसके बाद ओल्ड वुमन ओल्ड मैन से कहती है कि वो लास्ट फरवरी मंथ की नकल उतारे, उसकी इमिटेशन करे। एंड उसके बदले में ओल्ड मैन जो है वो स्टेन लॉरेल के जैसे अपना सर खुजाने लगता है। ये देखकर ओल्ड वुमन जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो बहुत ज़्यादा तालियां मारती है एंड ओल्ड मैन को हक कर लेती है। आपकी जानकारी के लिए कह दूं
कि जो स्टैन लॉरेल थे वो बहुत ज़्यादा ही फेमस कॉमेडियन थे। इसके बाद ओल्ड वुमन ओल्ड मैन को एक स्टोरी सुनाने को कहती है जो कि वो हर रात को सुनाता है, लेकिन ओल्ड मैन वो मना कर देता है स्टोरी सुनाने से, क्योंकि 75 ईयर्स से एक ही स्टोरी सुना सुनाकर वो परेशान हो चुका है। लेकिन ओल्ड वुमन कहती है कि वो रोज़ रात को सॉल्ट का एक बहुत बड़ा डोज लेती है, जिस वजह से वो सारी की सारी स्टोरियाँ हर रात भूल जाती है। वो जैसे तैसे कर कर ओल्ड मैन को राज़ी करवा लेती है स्टोरी सुनाने के लिए। ओल्ड मैन ओल्ड वुमन को स्टोरी सुनाता है। सुनाते सुनाते वो एक विलेज का नाम भूल जाता है एंड बाद में दोनों कंक्लूजन में आते हैं कि वो विलेज का नाम पेरिस था। लेकिन ओल्ड वुमन कहती है कि पेरिस जैसी जगह तो कोई है ही नहीं। ओल्ड मैन कहता है कि पेरिस जैसी जगह है एंड पेरिस पेरिस ही रहेगा, पेरिस विल बी पेरिस। ये सुनकर ओल्ड वुमन फिर से ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो ओल्ड मैन की फिर से तारीफ़ पे तारीफ़ करने लगती है। इसके बाद वो दोनों एक मोटे इडियट आदमी के बारे में बात करते हैं जो कि एक ट्रंक भर के राइस लेकर आया होता है। वो राइस अचानक से गिर जाती हैं एंड वो राइस उस मोटे आदमी के ऊपर ही गिर जाती हैं एंड इस वजह से वो मोटा आदमी ही नीचे गिर जाता है। ये बात वो दोहरा दोहरा कर बार बार रिपीट कर कर के हंसते जाते हैं एंड वो दोनों तब तक नहीं रुकते जब तक उनकी हंसी नहीं रुक जाती। उनकी हंसी रुकने के बाद ओल्ड वुमन फिर से ओल्ड मैन की तारीफ़ करने लगती है एंड कहती है कि उसने अपने हाथों से ही अपने करियर को स्पॉइल कर दिया एंड अगर वो चाहता, अगर उसका कुछ एक एम्बिशन क्लियर होता तो वो आगे बहुत ज़्यादा दूर जा सकता था। ये सुनकर जो ओल्ड मैन है वो ओल्ड वुमन को मम्मा कहकर बोलने लगता है एंड खुद को ऑर्फन कहता है एंड रोने लगता है। ओल्ड वुमन ओल्ड मैन को शांत करवाती है। वो कहती है कि वो उसकी वाइफ भी है एंड उसकी मम्मा भी है एंड ये भी कहती है कि उसकी जो मम्मा है वो हेवन से उसको देख रही होंगी, सो इसलिए प्लीज़ मत रो। वो ओल्ड मैन को उसके मैसेज के बारे में फिर से याद दिलाती है, जिस वजह से ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद ओल्ड वुमन फिर से उसकी हिस्ट्री, उसके पास्ट के बारे में थोड़ा सी बात करने लगती है कि वो अगर उसके भाई के साथ होता तो अभी बहुत ही ज़्यादा आगे अच्छे से ग्रो कर रहा होता। वैसे उसके भाई का नाम कैरल होता है। सो ओल्ड मैन कहता है कि वो कैरल बहुत ज़्यादा फालतू आदमी था, बहुत ज़्यादा घटिया आदमी था, इसी वजह से अच्छा हुआ मैं उसके साथ नहीं हूँ। सो ओल्ड वुमन कहती है कि वो कैरल से गुस्सा ही क्यों हुआ था। तो ओल्ड मैन कहता है कि उसके बारे में प्लीज़ मुझे याद मत दिलाओ वरना मैं फिर से गुस्सा हो जाऊंगा। फिर से ओल्ड वुमन क्या करती है, वो उसको फिर से उस मैसेज के बारे में याद दिलाती है जो कि उसे दुनिया तक पहुंचाना है ओल्ड मैन को, एंड फिर से वो ओल्ड मैन को थोड़ा सा शांत कर देती है। ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड ओल्ड वुमन से वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ही बुढ़ा हो चुका है, अभी उसकी उम्र हो चुकी है, इस वजह से वो अपनी बात अच्छे से क्लियर कह नहीं पाता है। इसी वजह से उसने एक ओरेटर को हायर किया हुआ है जो उसके मैसेज को दुनिया तक अच्छे से क्लियरली पहुंचा सकेगा। इतने में ही डोरबेल बजती है एंड वो दोनों देखते हैं कि जो फर्स्ट इनविजिबल गेस्ट है लेडी, वो आ चुकी है। ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन दोनों मिलकर लेडी का स्वागत करते हैं एंड उसे एक चेयर ऑफर करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जितने भी इनविजिबल गेस्ट होंगे वो ना हमें दिखाई देंगे ना ही सुनाई देंगे, उनकी जगह हमें सिर्फ कुछ चेयर्स ही देखने को मिलती हैं। ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन दोनों भी लेडी से बातें करने लगते हैं एंड लेडी उन्हें उस मैसेज के बारे में पूछती है जो कि ओल्ड मैन देने वाला है, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि अभी टाइम हुआ नहीं है, अभी वक्त नहीं हुआ है, सब आने दो, सबके सामने एक साथ रिवील करेंगे। वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि फिर से डोरबेल बजती है एंड हमारे सेकंड इनविजिबल गेस्ट कॉलोनल आ जाते हैं। ओल्ड वुमन कॉलोनल के लिए चेयर सजाती है एंड कॉलोनल एंड जो हमारे ओल्ड मैन हैं वो दोनों पास्ट की कुछ वॉर स्टोरीज के बारे में चर्चा करने लगते हैं। ओल्ड वुमन कॉलोनल से थोड़ी सी शिकायत करती है कि कॉलोनल की जो भी सिगरेट की गंदगी है वो फ्लोर पे पड़ रही है, जिस वजह से उसकी साफ फ्लोर गंदी हो रही है। थोड़ी देर बाद फिर से डोरबेल बजती है एंड उनके और कुछ गेस्ट आ जाते हैं जो कि इनविजिबल हैं। अभी जो आ रहे हैं वो है बेले एंड उसके हस्बैंड फोटो एनग्रेवर। बेले ओल्ड मैन की पुरानी लवर है एंड फोटो एनग्रेवर उसके हस्बैंड है। फोटो एनग्रेवर ओल्ड वुमन को एक पेंटिंग गिफ्ट करता है। ओल्ड वुमन दोनों के लिए चेयर सजाती है एंड सब एक साथ मिलकर बैठते हैं। जो ओल्ड वुमन एंड फोटो एनग्रेवर है वो आपस में थोड़ा सा फ्लर्ट करने लगते हैं एंड जो ओल्ड मैन एंड बेले है वो अपनी पुरानी लव स्टोरी को फिर से ज़िंदा कर रहे होते हैं, फिर से उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। बातों बातों में ही वो सब ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन के सन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि 7 साल की उम्र में ही उन दोनों को छोड़कर जा चुका होता है, जस्ट बिकॉज उन दोनों ने कुछ बर्ड्स को मार दिया था।
ये टॉपिक आते ही ओल्ड मैन अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है कि कैसे उसने अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया था जब उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थी। ओल्ड वुमन बैले एंड फोटो एनग्रेवर से कहने लगती है कि इन सब के बारे में प्लीज़ ओल्ड मैन से कुछ भी बात मत करना, क्योंकि ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा अच्छे सन थे एंड वो अपने माँ बाप का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजे पे फिर से दस्तक होती है एंड अब कुछ न्यूज़पेपर मैन आते हैं एंड जो ओल्ड वुमन है उन सब के लिए चेयर इकट्ठा करती है। जितने ही लोग आते जाते हैं, जो उनकी डिम लाइट वाली घर थी वो धीरे 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 रोशन होती जाती है। जितने लोग आते हैं उतनी ही ज़्यादा वो लाइट रोशनी से भरपूर हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा लाइटफुल हो जाती है वो। कुछ देर बाद फिर से डोरबेल बजती है एंड अब जो आखिरी बचे कुचे गेस्ट थे वो एंड बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। ओल्ड मैन बच्चियों को देखकर यही सोचता है कि ये मैसेज को सुनकर करेंगे ही क्या। एंड ओल्ड वुमन बच्चों के शोर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है वो। चेयर्स ख़त्म हो चुके होते हैं तो जितने भी बचे हुए गेस्ट होते हैं उनको ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन वॉल के सहारे खड़ने को कहते हैं। पार्टी में अब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, इस वजह से लाइट बहुत ज़्यादा रोशनी भरी होती है एंड बहुत ही ज़्यादा शोर होता है, जिस वजह से ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहे होते हैं। थोड़ी सी ही दूरी में रहने पर भी उन दोनों को चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे तक अपने मैसेज को पहुंचाना होता है। लाइक कुछ बातें करनी हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद मेन डोर खुलता है एंड द एम्परर, जिसका वो वेट कर रहे थे, राजा जो होते हैं वो आते हैं। सबसे अच्छा जो चेयर होता है वो ओल्ड वुमन एंड ओल्ड मैन जो हैं वो राजा को ऑफ़र करते हैं बैठने के लिए एंड ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा वो जॉयफुल हो जाता है कि अब उसका टाइम आ चुका है कि वो अपने मैसेज को ह्यूमैनिटी तक पहुंचा सके, जिस वजह से दुनिया का बहुत ज़्यादा ही उपकार होने वाला है। एम्परर के आने से ही जितनी रोशनी भरी हुई थी वो पार्टी एंड अभी उससे बहुत ही ज़्यादा रोशनी भरी हो जाती है। एम्परर एंड जितने भी बाकी पार्टी के जितने भी लोग थे वो सब अब ओल्ड वुमन एंड ओल्ड मैन को पूछने लगते हैं कि कब आएगा ऑरेटर, कौन सा मैसेज है तुम्हारा, प्लीज़ बताओ। लेकिन ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन सिर्फ यही कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हैव पेशेंस, वो आने वाला है, ही इज़ कमिंग, ही विल बी देयर सून। यही सब वो बार बार बोल रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जो मेन डोर है वो स्लोली ओपन होता है एंड अब होती है ओरेटर की एंट्री। 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट होते हैं उसके जैसे वो भेस बनाया हुआ होता है, बिना किसी को देखे वह ऐसे ही घुस जाता है। एम्परर को देखकर वो सामने बाव करता है एंड अब ओल्ड मैन जो है वो सबको इजाज़त दे देता है कि अब वो ओरेटर की साइन किया गया हुआ जो ऑटोग्राफ है वो ले सकता है। अब ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन फाइनली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ओल्ड मैन सबके सामने सबको थैंक यू करता है, ऑर्गेनाइज़र को, ओरेटर को, एम्परर को एंड जितने भी पार्टी के गेस्ट हैं सबको वो थैंक्स कहता है। एंड फाइनली वो दोनों कहते हैं कि अब वो आराम से रिलैक्स होकर मर सकते हैं एंड उनका जो मैसेज है वो ओरेटर के द्वारा सब तक पहुंचा दिया जाएगा, जिस वजह से दुनिया को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद वो दोनों जो ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन है सबके लिए एक फेयरवेल पोएम गाते हैं एंड उसके बाद जो एम्परर है उनके सामने ओल्ड मैन कॉन्फेटी थ्रो करता है। उसके बाद ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन जो हैं वो दोनों एक साथ विंडो से जंप कर जाते हैं एंड पानी में उन दोनों की गिरने की साउंड भी आती है। उसके बाद जितने भी गेस्ट थे इंक्लूडिंग एम्परर, सारे के सारे ओरेटर को देखने लगते हैं। ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन के जंप करते ही पार्टी में जितनी ज़्यादा रोशनी फैल गई थी अब वो नॉर्मल लेवल में आ जाती है, वो इक्वल हो जाती है। इन सब के बाद जितने भी पार्टी में गेस्ट थे एंड एम्परर, सबकी नज़र ओरेटर पर थी। ओरेटर कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। वो जैसे तैसे करके एक्सप्लेन करता है कि वो डम एंड डेफ है, ना वो बोल सकता है ना ही वो सुन सकता है, मतलब वो गूंगा बहरा दोनों भी है। उसके बाद वो सामने ही रखे गए बोर्ड पर कुछ लिखने की कोशिश करता है। वो कुछ वर्ड्स लिखता है जिसके कोई मतलब ही नहीं बनते। हालाँकि वो वर्ड्स लिखने के बाद वो बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ, उसको जितना पता था वो उसने बोर्ड पर लिख दिया है एंड वो सबकी तरफ देखने लगता है एकदम प्राउड फ़ील कर कर। लेकिन जैसे ही सारे के सारे लोगों के एक्सप्रेशन कुछ अलग ही तरीके से होते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आया हुआ होता। इस वजह से ओरेटर भी फिर से सैड हो जाता है, निराश हो जाता है, उसने क्या ही लिख दिया कहकर, एंड वो फिर से सबके सामने बाव करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पार्टी में बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आने लगती है, पता नहीं लोग एक दूसरे से क्या क्या बात कर रहे होते हैं एंड इसके बाद प्ले जो है वो ख़त्म हो जाती है।
सो या गाइज, ये था प्ले द चेयर्स। अभी तो पता चल ही गया होगा कि इस प्ले को एब्सर्ड प्ले क्यों कहा जाता है। वेल, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर।